औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पुणे महानगर पालिका प्राइमरी शोबे तालीम के ज़ेरे एहतमाम जारी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम का आइए ज़बान सीखे इआदा करेंगे, जिसका उन्वान है ज़मीर। ज़मीर। ज़मीर में देखेंगे बच्चों, आज हम एक इबारत देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, असलम नाम का लड़का है। असलम चौथी जमात में है। असलम को साइकिल चलाने का बहुत शौक है। असलम के बोलचाल और बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। असलम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एक मर्तबा असलम ने हमें अपने घर आने की दावत दी। हम सब दोस्त मिलकर असलम के घर गए। असलम का घर बहुत बड़ा था। हम सब ने असलम के घर पर खूब मस्ती की। इस इबारत को पढ़ने के बाद बच्चों आपको कुछ अजीब सा लगा होगा, कोई हर्फ बार बार आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो असलम ये हर्फ बार बार आ रहा है ना। असलम नाम का लड़का है। असलम चौथी जमात में है। असलम को साइकिल चलाने का बहुत शौक है। असलम के बोलचाल और बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। असलम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये लाल रंग से जो बताया गया, तो ये असलम 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 हमने 8 मरतबा पढ़ा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों कि असलम की बजाय हम और कौन कौन से हर्फ डाल सकते हैं। तो असलम नाम का लड़का है। नेक्स्ट। असलम नाम का लड़का है, वो चौथी जमात में है। यहाँ पर वो, पहले जुमले में हमने असलम नाम ले लिए, फिर दूसरे जुमले में असलम के लिए हर्फ ले रहे हैं वो, फिर तीसरे जुमले में उसे साइकिल चलाने का बहुत शौक है। यहाँ पर हर्फ आ रहा है उसे। उसके बोलचाल और बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब असलम के लिए चौथा लफ्ज आ रहा है उसके। उसके बाद पढ़ेंगे वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो, एक मर्तबा उसने हमें अपने घर आने की दावत दी। यहाँ पर हर्फ उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, असलम के लिए उस। हम सब दोस्त मिलकर उसके घर गए। उसका घर बहुत बड़ा था। अबे असलम के लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। हम सब ने उसके घर पर खूब मस्ती की। हमने जो अंडरलाइन किए बेटे बच्चे लोग, असलम के लिए सिर्फ पूरी इबारत में असलम एक ही मर्तबा पढ़ा हमने, और दूसरे जुमलों में असलम के लिए वो, उसे, उसका, वो, उस, उसका, उसके, ये सारे अल्फाज जो है इस्तेमाल हुए हैं। तो इस्म के बदले यानी असलम की बजाय जो हर्फ इस्तेमाल हुए वो ज़मीर कहलाए। तो ज़मीर की तारीफ देखते हैं बच्चों। ज़मीर वो हर्फ या लफ्ज है जो किसी इस्म के बजाय इस्तेमाल किया जाए, उसे ज़मीर कहेंगे। जैसे वो, उसका, उसकी, तुम, मैं। उसी तरह और दूसरे अल्फाज भी हैं ज़मीर में, जैसे मैं, वो, हम, तुम, तू, उन्हें, उसे, उस, उसका, उसकी, उसके, आप, तुम्हारा, हमारा,
वगैरह। यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज देखे बच्चों हमने जो ज़मीर हैं, लेकिन इसमें वो ज़मीर हैं जो कुछ वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और कुछ जमा के तौर पर, जैसे मैं, वो, तू, है ना, ये वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है एक इंसान के लिए। और हम, तुम, उन्हें, तुम्हारा, हमारा, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम लोग ज़मीर है वो ज़मीर के कुछ छोटे छोटे जुमले बनाएंगे, जैसे वो लड़का है, वो घर है ना, दूर वाली चीज के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। वो मोबाइल फोन है, वो परिंदों का झुंड है। उसी तरह दूसरी ज़मीर देखेंगे, उसका बेटा, उसका घर, उसका मोबाइल फोन, उसकी चाबी या कुंजी। तो इस तरह ज़मीर इस्तेमाल करके हम छोटे छोटे जुमले भी बना सकते हैं। वैसे ही जुमलों में देखेंगे हम ज़मीर किस तरह इस्तेमाल होती है। ये खूबसूरत तस्वीर देखो, इस जुमले में ज़मीर है ये। वो मेरा बेटा है, इस जुमले में ज़मीर क्या है, वो। ये उसकी हवेली थी, इस जुमले में उसकी। फिर नंबर 4 है, ये उस लड़के का है जिसने अभी आपकी मदद की, तो इस जुमले में ये क्या है, ज़मीर है। तो इन जुमलों से बच्चों आपको समझ में आ गया रहेंगे ज़मीर क्या है, यानी इसम के बदले में हम जो हर्फ या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, ज़मीर है। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम में हमने ज़मीर की 2 किस्में पढ़ी। कौन कौन सी, तो ज़मीर इजाफी और ज़मीर शख्सी। तो पहले हम लोग देखते हैं ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी क्या है, उसकी तारीफ है। ज़मीर शख्सी वो ज़मीर है जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, शख्स के लिए यानी किसी इंसान के लिए। शख्स में कौन कौन आए बच्चों, लड़का, लड़की, है ना, जो भी नाम आ रहा है इंसान के लिए, जानदार के लिए जो इस्तेमाल होता है वो ज़मीर शख्सी कहलाएगा। जैसे एक मिसाल लेंगे हम, ताहिर बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर इसमें क्या है, ताहिर। अब आगे जुमला बढ़ा रहे हैं, वो सुबह सुबह उठता है। कौन उठता है, तो ताहिर उठता है, तो ये उससे ताल्लुक रख रहा है ना, वो शख्स के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, ताहिर के लिए वो ज़मीर इस्तेमाल हो रही है। फिर तीसरे जुमले में देखेंगे, उसके अम्मी अब्बू उसे बहुत प्यार करते हैं। किसके, तो ताहिर की। तो ये एक ताहिर के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हमने, वो और इसके। तो ये इसमें जो है वो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए ये ज़मीर शख्सी कहलाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग ज़मीर इजाफी। अब कुछ जुमले पढ़ेंगे यहाँ पर, नेक काम में मेरी मदद करो। यहाँ पर मेरी मदद, ये क्या है, ज़मीर इजाफी है। इनकी गपबाजी की धूम मच गई, इनकी। हाय मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। शेर आपके बाग में देखा गया, आप। तो इन जुमलों में हम गौर करेंगे बच्चों तो समझ में आ रहा है कि ये हमारी मिल्कियत वाली चीजें बता रहा है, यानी हमसे ताल्लुक रखने वाले अल्फाज जाहिर कर रहे हैं जुमले, तो उनको हम ज़मीर इजाफी कहेंगे। जिसकी तारीफ है, वो लफ्ज जो इस्म की मिल्कियत या ताल्लुक जाहिर करे ज़मीर इजाफी कहलाता है। मिल्कियत यानी क्या, तो जो हमारी चीज है ना, जो हमसे ताल्लुक रखती है। जैसे हाय मेरा बच्चा, बच्चा किसका है, मेरा है, यानी ये मेरी मिल्कियत है ना, ये किसी और का बच्चा नहीं, ये मेरी मिल्कियत है, मेरा बच्चा है।
تو यहाँ पर उसे ज़मीर इजाफी कहेंगे। दूसरे जुमले में शेर आपके बाग में देखा गया। किसके बाग में? तो आपके, ये आपका बाग यानी आपकी मिल्कियत है, इसके लिए आप जो है यहाँ पर ज़मीर इजाफी कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ज़मीर की तारीफ पढ़ी, उसकी मिसालें ली और उसकी दो किस्में ज़मीर इजाफी और ज़मीर शख्सी पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कल के लिए हमारा घर का काम है, अपनी दरसी किताब में से ज़मीर शख्सी और ज़मीर इजाफी की 5-5 मिसालें लिखना है। तो कल के लिए हम मिलते हैं अगले पीरियड में अगले उन्वान के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।